बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स। क्लास 9 के फिजिक्स में आज का टॉपिक है वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग आखिर होता क्या है, वेग किसे कहते हैं? तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चाल। चाल किसे कहते हैं? तो चाल में मैंने बताया था एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल की परिभाषा मैंने क्या बताया था? चाल की परिभाषा मैंने बताई थी एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग देखिए क्या है, चाल में केवल मैंने बताया था एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग की परिभाषा अगर हम चाहें तो चाल की परिभाषा को ही बता सकते हैं, केवल एक चीज जोड़ना है। क्या जोड़ना है उसको बताएंगे। एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या जोड़ना है? चाल की परिभाषा में अगर हम जोड़ दें निश्चित दिशा, कहने का मतलब कि अगर दिशा फिक्स हो जाए चाल में, अगर चाल में दिशा फिक्स हो जाए कि एकदम निश्चित दिशा है यहीं पर, मतलब इसी दिशा में जाना है, तो उसी को हम वेग कहेंगे। तो चाल की परिभाषा अगर आप लोगों को याद हो तो वेग की परिभाषा बताने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। क्या दिक्कत है? क्या मतलब जोड़ना है? जोड़ना क्या है? निश्चित दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो क्या बताएंगे? एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। अगर दिशा जुड़ गया तो उसको वेग कहेंगे, अगर दिशा नहीं जुड़ा है तो क्या होगा? वेग की एक और परिभाषा होती है। क्या होती है? एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो विस्थापन प्राप्त करने के लिए भाई दिशा की आवश्यकता होगी ही। मैंने दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि दूरी ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विस्थापन ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो बताइए, जब विस्थापन ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी तो वेग भी ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? क्योंकि विस्थापन को ही एकांक समय में किए गए विस्थापन को ही तो वेग कह रहे हैं। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता है, तो वेग ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता है। तो अगर हम यह परिभाषा बताएंगे एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, तो यह भी सही है। और नहीं तो अगर यह नहीं याद है, अगर हमें चाल की परिभाषा याद है तो चाल की ही परिभाषा बताएंगे, केवल उसमें दिशा जोड़ देंगे। उसमें क्या जोड़ देंगे? दिशा जोड़ देंगे तो वेग हो जाएगा। तो वेग की परिभाषा यानी वेलोसिटी की परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, या बताएंगे एकांक समय में चली गई निश्चित दिशा में दूरी को वेग कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अगर हमें विस्थापन पता है, समय पता है, तो हम वेग निकाल लेंगे। चाहे अगर हमें दूरी पता है, दिशा एक निश्चित हो गई और समय पता है, तो भी हम वेग निकाल लेंगे। तो चाल और वेग में अंतर केवल इतना सा है कि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता, चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और अंतर है, तो जब मैं चाल और वेग में अंतर बताऊंगा तो उसमें अंतर बता दूंगा। तो वेग बस अब तक यहाँ इतना समझिए कि वेग उसे कहेंगे जिसमें दिशा जुड़ जाएगी, चाल उसे कहेंगे जिसमें दिशा नहीं प्राप्त हो, मतलब नहीं जुड़ी हो। तो एकांक समय में किए गए विस्थापन क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। अब मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था किसी भी चीज की परिभाषा कैसे बताएं। जो नीचे होगा वो एकांक हो जाएगा, जो नीचे होगा वो क्या हो जाएगा? एकांक हो जाएगा। ऊपर वाले को बोल देंगे तो क्या बताएंगे? एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब देखिए वेग के बारे में कुछ नोट। वेग में क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पर लिखा है यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बताया वेग बिना दिशा का नहीं ज्ञात कर पाएंगे। वेग ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो जब वेग ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है तो वेग सदिश राशि हो गई। अब दिया है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग के बारे में देखिए, चाल के लिए मैंने बताया था चाल न तो जीरो होगा न तो ऋणात्मक होगा, लेकिन वेग क्या होगा? वेग धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। वेग तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, ये तीनों हो सकता है वेग। लेकिन चाल केवल धनात्मक होगा, ऋणात्मक और शून्य चाल नहीं हो सकता है। लेकिन वेग क्या है? ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आगे देखिए,
इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है इसी वेग से रिलेटेड, औसत वेग। कोई पूछ देगा औसत वेग किसे कहते हैं, तो औसत वेग किसे कहते हैं, कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। मतलब कुल विस्थापन में कितने समय का अंतर है, इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो हमारा औसत वेग आ जाएगा। चाहे औसत वेग प्राप्त करने के लिए एक और परिभाषा है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। मतलब अगर हमें प्रारंभिक वेग पता है और अंतिम वेग पता है तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, हमें क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं औसत वेग निकालने का। हमसे दे दे कि यहाँ पर एक कोई वस्तु है ए, जिसका प्रारंभिक वेग मतलब शुरू में ये चल रही है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और बाद में इसका वेग बढ़ के कितना हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। सुनिए, शुरू में वेग ये पिंड है जो मान लीजिए कोई गाड़ी ही है, कितने वेग से चली, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। 10 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद इसका वेग कितना हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो इस समय से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, तो हमें औसत वेग अगर निकालना है, अगर औसत वेग निकालना है तो शुरू में इसका प्रारंभिक वेग कितना था, 30, अब बाद में इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 40। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 40 और 30 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 में 2 से भाग देंगे तो 35 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग कितना आ गया, 35 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार विस्थापन और समांतराल के लिए भी अब सवाल आएगा तो लगा लेंगे, तो जब आंशिक प्रश्न हल कराएंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।